गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कंपोजिट फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साथ में ही कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में कि दो फंक्शन अगर हमें दे रखा है उनकी कंपोजिशन किस कंडीशन में तो हम फॉर्म कर सकते हैं और कंपोजिट फंक्शन फिर आगे फाइंड आउट कैसे करेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं कैसे चेक करेंगे और इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो सारी चीजें सीखेंगे। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट है कंपोजिट फंक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लेट आप कीजिए फंक्शन फ्रॉम a to b and g is function from b to c, then composition of f and g can be written as g of f from a to c। ध्यान देने की चीज यहाँ पर क्या ध्यान से देखो, जो फंक्शन f है वो a से b सेट में जा रहा है और इसकी जो कोड मैंने वहां से स्टार्ट होकर g जो है b to c है। तो हमारा g और f जो फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन है किन दो फंक्शन का, f एंड g का, g o f फ्रॉम a to c। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो f की जो रेंज आएगी, मान लीजिए f की जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यू सारी g के डोमेन में होगी तभी उसकी आउटपुट आगे जा सकेगी। अगर यहाँ पे कोई ये c to d होता तो f और g दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो इनकी कंपोजिशन हम नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो कंडीशन यही हुई, जो f की जो आउटपुट्स आएंगी वो g की इनपुट होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहे f फंक्शन की जो आउटपुट्स आएंगी वो g की इनपुट के अंदर होनी चाहिए तभी उसकी आउटपुट आगे जाएगी। ठीक है, और इसको हम आगे कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है f ऑफ x को दे रखा है हमारे पास, मान लेते हैं x स्क्वायर, gx दे रखा है x प्लस 1। बोथ फंक्शन आर फ्रॉम r to r, फ्रॉम r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर ही अगर गिवन है तो ये जरूरी नहीं है चीज ध्यान से देखिए g और f और g दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन वही है, फर्स्ट फंक्शन की जो आउटपुट है उस सेकंड की इनपुट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे fx है दोनों फंक्शन हम लेट कर लिए, f भी r to r है और g भी r to r का फंक्शन है। तो f और g हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल में लेके चल रहे हैं और g और f कैसे निकालेंगे दोनों चीजें हम सीखेंगे और इनका डिफरेंस भी हम चेक करेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ पे हम x ऑपरेट करते हैं इज इक्वल टू f ऑफ gx। gx क्या है हमारे पास, g फंक्शन क्या है, जो भी इनपुट आई उसमें प्लस 1 किया तो यहाँ हो गया x प्लस 1 है, gx के ऊपर क्या आ गया x प्लस 1, तो f ऑफ x प्लस 1 आ गया। fx क्या है, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर, अब इनपुट क्या है x प्लस 1 तो क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से g ऑफ f में x ऑपरेट किया गया, हमने इनपुट दिस को g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x क्या करता है, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया x स्क्वायर। अब g क्या करता है, जो भी इनपुट है x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखेंगे ये और ये डिफरेंट है क्योंकि इन जनरल g o f एंड f o g आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल इन जनरल नहीं होते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक केस में हो सकते हैं, अदरवाइज we say we can say f o g is not equal to g o f। ये तो एक एग्जांपल था कि किस तरीके से हम f o g एंड g o f फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा एग्जांपल 2 जो लिख रखे हैं
एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फाइंड आउट कीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस एक्स, एंड जी एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट पढ़ना चाहें, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, दोनों फंक्शन दोनों आर टू आर गिवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। अगर हमें एफ ओ जी निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। यहाँ बाहर क्या है, एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। तो एफ फंक्शन क्या करता है हमारे पास, एफ क्या है, जो भी इनपुट है उसका मॉडुलस होता है, यानी तो मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। इसका दूसरी बार मॉडुलस लगाने का मीनिंग नहीं है, क्योंकि मॉडुलस 5 हो या मॉडुलस 5 का दो बार मॉडुलस लो, मॉडुलस का मीनिंग एक ही बार है कि उसको वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू उसकी देता है, ठीक है। तो दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। एक्चुअल में ऐसे आएगा, एक बार और मॉडुलस लगेगा लेकिन वैल्यू सेम ही रहेगी, एक बार मॉडुलस की बराबर है। और अगर हम जी ओ एफ निकालते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स, चेक करो क्या आएगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या करता है, जो भी इनपुट आएगा उसके ऊपर मॉडुलस लगाया, जी ऑफ मॉडुलस एक्स। जी फंक्शन क्या है, जो भी इनपुट है 5 टाइम्स माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 टाइम्स मॉडुलस एक्स माइनस 2 इसका होल का मॉडुलस। तो ये और ये इक्वल नहीं होंगे, इस तरीके से दो वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट रखा हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर gx इक्वल टू x पावर 1/3 f of g। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड f of g3। f of g की वैल्यू क्या है, किस पे, 3 पे निकालो, 4 पे निकालो, किसी भी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम अगर x के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं तो हमारे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। f of g at x, f of gx, gx की वैल्यू क्या होगी, f of gx की वैल्यू है x की पावर 1/3, जो भी इनपुट है और 1/3। फिर f क्या करता है, f 8 टाइम्स x की पावर, यानी कि जो भी इनपुट है उसको 8 टाइम्स इनटू में जो भी इनपुट है उसके पावर में 2 करेगा। तो x है, x की पावर 1/3, इसकी पावर 2 करेगा तो 2/3। तो क्या आ गया, 8 टाइम्स 8 x रेज़ टू पावर 2/3। GOF निकालोगे, GOF ऑफ x, GOF ऑफ x, fx क्या है, जो भी इनपुट है fx क्या करता है, 8 टाइम्स x स्क्वायर, 8 इनटू में x स्क्वायर इज इक्वल टू g की आउटपुट क्या होगा, उसकी 2 होल की पावर 1/3 करेगा, यानी कि 8x की पावर 2 इसकी पावर 1/3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 रेज़ टू पावर 3, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 8 रेज़ टू पावर 1/3 का मीनिंग हो गया 2, ये हो गया x की पावर 2/3। तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आ गई, ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, जो भी दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से फंक्शन है जो इनवर्टिबल होंगे और इनवर्स किस फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन हमारे पास है बेटा कि जो फंक्शन है गिवन वो इनवर्टिबल किस कंडीशन में होगा, इफ f इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन 1 1 और 1 2 है, दोनों चीजें होल्ड करता है तो वो इनवर्टिबल होगा। और अगर इनवर्टिबल है तो उसको हम कह सकते हैं फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। नेक्स्ट देखिए, एक बात हमारा हो गया, हम बात करेंगे इनवर्टिबल फंक्शन के लिए। इनवर्टिबल क्या है कि फंक्शन अगर हमारे पास f है a2 b इस टाइप का होगा, g है b2 a, यानी इनवर्टिबल का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स कब निकलता है, जब कोई फंक्शन है
उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन लेंगे तो जो इनपुट थी वो एज इट इज वापिस आए। आइडेंटिटी फंक्शन भी ऐसे ही होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? मैट्रिक्स पढ़ी हमने, मैट्रिक्स में भी यही है कि कोई फंक्शन, कोई मैट्रिक्स है, उसके साथ कोई दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आए तो वो आपस में इनवर्स होती है। सेम चीज यही है कि कोई फंक्शन है, उसकी दूसरी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करें तो जो इनपुट डाली है उसमें वही एज इट इज आए, तो वो उसका आपस में इनवर्स होंगे दोनों फंक्शन। कह सकते हैं f इज इनवर्स ऑफ g और g इज इनवर्स ऑफ f। अब दो चीज आप बुक में देखोगे, f o g इज इक्वल टू आइडेंटिटी g o f इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसके नीचे कुछ लिखा होगा, उसका मीनिंग क्या है? अब ध्यान से देखो, f o g कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम g। g कहां से है? g के अंदर इनपुट कहां से आएगी? b से। b से कहां आएगी? अगर हम ग्राफ से थोड़ी सी बात करें तो मान लेते हैं फंक्शन है a टू b है, ये फिर b टू a क्या है, फिर से g फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं f o g, तो g कहां से शुरू हुआ? b से। b से कहां एलिमेंट गए इसके? a में। a मतलब ये तो सेम है दोनों, यहां एलिमेंट आ गए। अब f ने फिर क्या किया? यहां से फिर से b में ले गया। इनिशियल भी यहां थी और टर्मिनल भी यहीं थी, यानी कि कहां से स्टार्ट हुआ f o g? कहां से इनिशियल स्टार्ट हुआ? ये b से। b में किस टाइप के एलिमेंट है हमारे पास? y टाइप के एलिमेंट लेके चलते हैं, a में x टाइप के लेके चलते हैं। तो ये आइडेंटिटी इन b लिखेंगे स्मॉल कैपिटल B, मतलब जो g जहां से g स्टार्ट हुआ था, एक्चुअल में जहां से g स्टार्ट हुआ था। अगर x टू y, ये y टू x है तो ये आइडेंटिटी y लिखा जाएगा। सिमिलर g o f, तो f कहां से स्टार्ट होगा? g o f स्टार्ट होगा जहां f में इनपुट आएगी। f में इनपुट कहां से है? a से। a से कहां ले गए? ये b में। तो g क्या करता है? b से फिर से a में ले गया, यानी कि a की इनपुट्स a में ही वापस आती है, आइडेंटिटी a लिखा जाएगा। अगर ये कंडीशन आ जाती है, if f a function f is said to be invertible if there exists a function g such that f o g is equal to identity b, g o f is equal to identity a, then we can say f is invertible and g is inverse of f। जो g है वो f इनवर्स के इक्वल है, और ये भी कह सकते हैं g इनवर्स is equal to f। दोनों एक बात है, लेकिन अब जिस फंक्शन की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो g है वो इनवर्स ऑफ f हम लिख सकते हैं। f की बड़ी नोटेशन होगी इनवर्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे किस क्वेश्चन को हम इन्वर्टिबल शो करेंगे। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर a function f from real number to real number such that f(x) is equal to 4x plus 3, show that f is invertible and find inverse of f। हमें शो करना है इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स निकालना है। दो चीजें ध्यान रखना है, फिर से ध्यान से सुनेंगे कि फंक्शन को अगर हमें इन्वर्टिबल शो करना है तो उसकी दो मेथड्स हैं। आपको बताया कि इफ a function is bijective then also we can say that function is invertible। तो बाइजेक्टिव मीनिंग क्या हुआ? हमें फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बोथ प्रूव करना होगा कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू बोथ है। या दूसरा तरीका हम कंपोजिट से करके दिखा रहे हैं, कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन से कैसे हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो कर सकते हैं और इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास क्या लिखा है? f r2 r, f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 4x प्लस 3। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है? शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें एक एलिमेंट ले देते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r। ये कौन से में से दिया है? आपको बताना है इसमें से दिया है। ठीक है, फंक्शन की जो आगे रेंज वाली साइड में जो हम b में से मान लीजिए आप, b में से कोई एलिमेंट है y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? f x होगा फंक्शन के किसी में, क्योंकि इसके अंदर इनपुट कैसी है?
एक्स टाइप, इसमें आउटपुट एफ एक्स आएगी, तो किसी न किसी एफ एक्स के इक्वल होगा ये बार। यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वाई इज प्लस 3 या माइनस 3 हो गया, 4 ठीक है। हम इसी को g मान लेंगे से, हमने इसको लेट कर दिया कि ये फंक्शन g है, ये वो फंक्शन है जो इसको इनवर्स होगा, हमने मान लिया एक बार। तो gy की वैल्यू आ गई, gy की वैल्यू क्या होगी y माइनस 3/4। अब हम दोनों चीजें चेक कर लेंगे, f o g और g o f। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f o g। f o g में इनपुट कहां से आएगी, g में इनपुट, g फंक्शन है तो y टाइप के लिए लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ gy क्या करता है, f ऑफ gy लिख लीजिए, g क्या करेगा, कोई भी इनपुट है उसका y माइनस 3/4, y माइनस 3/4 इक्वल टू f क्या करता है, जो भी इनपुट है x है 4 टाइम्स प्लस 3, जो भी इनपुट है उसको 4 से मल्टीप्लाई, इनपुट है इसकी y माइनस 3/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y। इनकी इनपुट क्या लिया हमने y, आउटपुट y आ गया, इस इंप्लाइज क्या हुआ f o g इज इक्वल टू i। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो, ये किस टाइप की है, b में है, आइडेंटिटी b है, यहाँ a और b की जगह पर, दोनों की जगह पर r है। ठीक है, उसके बाद क्या है दूसरा पार्ट, g o f निकालेंगे, g o f, इनपुट क्या होगा यहाँ से x टाइप में, f कहाँ से शुरू हो रहा है a से, इज इक्वल टू g o f of x इज इक्वल टू g of f x की वैल्यू क्या है, f क्या करता है, जो भी इनपुट है 4 टाइम्स प्लस 3, 4x प्लस 3, g का काम क्या है वर्ग g, y माइनस 3/4, यानी जो भी इनपुट है उसमें से माइनस 3 डिवाइड बाय 4, इनपुट है 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, 3 से कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज g o f इक्वल टू आइडेंटिटी a कह सकते हो अगर a टू b फंक्शन है। अब दोनों चीजें हो चुकी है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे दिस इंप्लाइज f इज इनवर्टिबल, f इनवर्टिबल है एंड g इज इनवर्स ऑफ f, g इनवर्स है f ऑफ x का, दैट इज अगर इनवर्स लिखना भी हो तो f इनवर्स x इज इक्वल टू, जो g फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x लिख के दिखा दीजिए, ये है x माइनस 3/4। तो बहुत ही इजी है, अगर हमें इनवर्टिबल शो करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो b सेट होगा हमारा उसमें से कोई एलिमेंट y लिया, तो y किसी न किसी fx के इक्वल होगा, fx की वैल्यू पुट की, x की जो भी वैल्यू आती है उसको मान लेंगे g, फिर दोनों चीजें हम प्रूव करेंगे कि g o f और f o g फाइंड आउट करेंगे। हमने f o g निकालेंगे तो आइडेंटिटी किस में आएगी, जहां से g स्टार्ट होता है हमारा, g कहां से होगा b से होगा, तो इसी टाइप में y आ गया, g o f निकाला, f कहां से शुरू हो रहा है a की जगह पे जो भी सेट है वहां से उसी में आ गया, दोनों चीजें प्रूफ होते ही कह देंगे इनवर्टिबल है, वो जो g हमने लेट किया था वही इनवर्स है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इजी भी है क्योंकि उसमें अगर 1 1 और 2 कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कंपोजिशन थोड़ा आसान ना हो, उसमें आप इनवर्टिबल शो करने के लिए फंक्शन को 1 1 और 2 प्रूव कर सकते हो, जो पहले पार्ट में कर चुके हैं फंक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन को देखते हैं इसका, कंसीडर फंक्शन f फंक्शन कहां से हो r प्लस से, r प्लस कौन से है पॉजिटिव रियल नंबर टू 4 टू इंफिनिटी, मतलब इसकी जो डोमेन है हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं और जो रेंज को डोमेन जो है 4 टू इंफिनिटी है। f
शो क्या एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें इसमें क्या शो करना है, एफ इज इनवर्टिबल एंड आल्सो फाइंड एफ इनवर्स। सेम प्रोसेस से लेट वाई, वाई कहां से लेंगे हम, 4 माइनस इंफिनिटी, वाई बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, y माइनस 4 का रूट आ गई प्लस माइनस इक्वल टू एक्स। दो वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब हमारे पास इन दोनों में से हमारा जो डोमेन है उसमें कौन सी बिलोंग करती है, आर प्लस नेगेटिव वाले लोग नहीं, तो हमारे पास सिंस x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज, अब लेट कर लेंगे, देयरफॉर लेट, हम लेट कर रहे हैं जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। यहाँ ध्यान रखने की चीज क्या है, हमने एक चीज को नेगलेक्ट किया है, कौन से को, नेगेटिव वाले को, जो हमारी डोमेन में जिसका बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये नेगेटिव था, नेगेटिव इसमें है नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को जी वाई कर देते हैं। अब हम निकालते हैं पहले एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई क्या करता है, एफ ऑफ जी वाई लिखेंगे, जी वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जी क्या करता है, जो भी इनपुट है माइनस 4 का रूट वाई माइनस 4 का रूट इज इक्वल टू एफ ने क्या किया, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर करोगे वाई माइनस 4 प्लस 4 कर दिया इक्वल टू वाई। दिस इंप्लाइज एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी, किसमें आइडेंटिटी है, 4 टू इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि 4 टू इंफिनिटी वाले में से हमने वाई लिया था, उसी का एलिमेंट उसी में चला गया, इसका मतलब ये हमारे पास हो गया एफ ओ जी की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी। अब हम निकाल लेते हैं जी ओ एफ, एफ इनपुट कहां से आएगी, जी ओ एफ निकाल लें, एक्स कहां से लोगे, एक्स कहां से होगा, ये आर पॉजिटिव इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का काम क्या है, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर प्लस 4, उसका स्क्वायर प्लस 4, तो जी क्या मिलेगा, जो भी इनपुट है y है तो y माइनस 4 उसका रूट, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो भी y था माइनस 4 क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट मतलब x, ठीक है, इक्वल टू x, क्यों पॉजिटिव और इक्वल टू हमारे पास हो गया ये x हो गया, तो क्या लिख लेंगे जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी, इसमें ये r, तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज f इज इनवर्टिबल एंड g इज इनवर्स ऑफ f, f इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, and hence f inverse x is equal to under root x minus 4, dy की वैल्यू y minus 4 का रूट है, तो f inverse x यही है under root x minus 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया कंसेप्ट कि किस तरीके से हम कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए क्या चीजें चाहिए, हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, इनवर्टिबल होने के लिए फंक्शन के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है कि वो फॉलो करे तभी वो इनवर्टिबल होगा, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, और हम इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, एफ ओ जी जी ओ एफ दोनों एक तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन बनाते हो तब भी इनवर्टिबल कह सकते हैं, ऐसे हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अगला हमारा टॉपिक शुरू करेंगे, तो इसके लिए जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो की वेट करें। थैंक्स।